तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू गवर्नमेंट जो न्यू पॉलिसीज़ वगैरह लेके आई है, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में प्रोमिस किए थे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली यूके में इलेक्शंस हुए थे और ऋषि सुनक जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे, वो गवर्नमेंट मतलब उनकी गवर्नमेंट हार गई है और अभी जो है न्यू कीयर स्टार्मर जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आप लोगों को इतनी मतलब इतनी तो न्यूज़ मिल ही चुकी होगी। और सेकेंडली कि वो है न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है बन चुके हैं कीयर स्टार्मर, और वो है उनकी लेबर पार्टी के लीडर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है या इलेक्शंस होते हैं, तो हर गवर्नमेंट अपने लिए मैनिफेस्टो लेके आती है कि हम लोग ये प्रोमिस करेंगे और किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स या बहुत सारी तरीके की पॉलिसीज़ या अपने प्लान्स लेके आती है कि वो हाउ दे विल बेनिफिट टू द पीपल ऑफ देयर कंट्री। तो इस तरीके के प्लान्स भी जो न्यू गवर्नमेंट है, जो कि लेबर पार्टी के लीडर कीयर स्टार्मर ने भी काफ़ी सारी मैनिफेस्टो में प्रोमिस किए थे। तो कितने सारे अभी किन चीज़ों पे प्लान चल रहा है और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, और जैसे कि हम लोग मोस्टली कंसर्न होते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो उन सब पे भी बात करेंगे। प्लस में जो वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उन पे भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या न्यू चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं और कितने अभी हो गए हैं या इम्प्लीमेंट होने हैं या फिर अभी उनका क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो रवांडा वाला जो इलीगल इमिग्रेंट था, जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी, इलीगल इमिग्रेंट्स को रवांडा गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके उनको जो है वहाँ पे भेजती थी। ये उनका प्लान था, बट उन्होंने इस पे बैन कर दिया। वो लोग दे आर नॉट सेंडिंग इलीगल इमिग्रेंट्स टू द रवांडा। उन्होंने इस पॉलिसी को कैंसिल करके एक जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को काइंड ऑफ सपोर्ट करते हैं और बोट्स वगैरह में सेंड करते हैं, उन पे लीगल एक्शन लेंगे। तो इस तरीके का उनका रूल है और वो इस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को कम करेंगे। बाकी और भी अदर पॉलिसीज़ है उनकी इसको इलीगल इमिग्रेंट्स को कम करने के लिए। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस जो किए हैं गवर्नमेंट ने, उसके अंडर में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या केयर वर्कर वीज़ा बंद हो रहा है। तो देखो, केयर वर्कर वीज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन जो लास्ट ऋषि सुनक के अंडर में जो यूके गवर्नमेंट का लॉस था कि केयर वर्कर वीज़ा वाले जो है डिपेंडेंट को ब्रिंग नहीं कर सकते इस कंट्री में, तो वो आई बिलीव कि अभी भी सेम ही रूल लागू है। उन्होंने अभी चेंजेस नहीं किए हैं इस वाले वर्कर वीज़ा पे, केयर वर्कर वीज़ा में, कि आप लोग डिपेंडेंट अलाउड होगा। तो ऐसा अभी भी चेंजेस नहीं हुआ। बट हाँ, इस पे जो है आई बिलीव कि इमिग्रेशन से रिलेटेड, कुछ केयर वर्कर से रिलेटेड, डिपेंडेंट से रिलेटेड वो लोग चेंज करें इन फ्यूचर। वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, बट इन फ्यूचर दे माइट कंसिडर। तो मैं इस पे एक न्यू वीडियो बना दूंगा जब वो कंसिडर ऐसा करेंगे या न्यूज़ ऐसी आएगी कि उन्होंने केयर वर्कर से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए हैं। बट अभी के लिए जो केयर वर्कर्स अलाउड है, मतलब आपको अगर जॉब मिलती है स्पॉन्सर्ड वाली केयर वर्कर में, तो आप अलाउड हो। ऊपर से आपको जो है लेस सैलरी पे भी आ सकते हो, क्योंकि केयर वर्कर में सबसे बेनिफिट यही है कि आपको लेस सैलरी पे भी आप वीज़ा ले सकते हो। प्लस में आपको एनएचएस वगैरह भी नहीं पे करना पड़ता। सेकंड, जो मैंने बोला कि डिपेंडेंट्स अभी अलाउड नहीं है, तो वो सेम ही है, डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है। सो डिपेंडेंट्स क्या, जो हम मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री करने आ रहे हैं, क्या उन पे अलाउड हो गए? तो नहीं, अभी भी जो ग्रेजुएट वाला है, जो एजुकेशन के लिए आप आते हो अंडर ग्रेड या मास्टर्स के लिए, तो उस पर भी डिपेंडेंस अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिसर्च या फिर पीएचडी होल्डर्स के लिए अलाउड है। तो सेम ही रूल अभी भी चल रहा है, डिपेंडेंस अलाउड नहीं है। आप अगर मास्टर्स या बैचलर्स करने आते हो, हाँ, रिसर्च वाले प्रोग्राम में अलाउड है, जो कि ऋषि सुनक की गवर्नमेंट के अंडर जो लॉ था वही सेम रूल चल रहा है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पीएसडब्ल्यू या ग्रेजुएट वीज़ा बंद हो गया है क्या? तो देखो, अभी भी ग्रेजुएट वीज़ा पे बैन नहीं लगा है। जो जैसे चल रहा था ग्रेजुएट वीज़ा या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो अभी भी चल रहा है। 2 साल का आपको मिलेगा, आप अगर अंडर ग्रेड या मास्टर कंप्लीट करते हो, और अगर पीएचडी कंप्लीट करते हो तो 3 इयर्स का आपको मिलेगा। तो वो उस पर भी कोई बैन या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। बट हाँ, इस पे रिस्ट्रिक्शन माइट पॉसिबल कि वो लोग लगाएं या इसको कुछ रिलीव करें, बट अभी कोई भी डिसीजन नहीं आया। तो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल चल रहा था वही सेम चल रहा है। हमने जो कंसिडर किया था कि सुहेल अब्राहमान जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट के अंदर हमारी होम मिनिस्टर थी, वो काफ़ी रिलीफ लेके आएंगी कि बिकॉज शी इज़ एन इंडियन, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बहुत सारे और उल्टा रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को, मतलब वीज़ा रिलेटेड या इमिग्रेशन फ्रेंडली नहीं रूल्स लेके आई थी वो, उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं असाइलम सीकर्स की। तो जो यूके गवर्नमेंट, जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट के अंदर जो रूल था कि वो लोग असाइलम सीकर्स को रवांडा भेजेंगे, तो वो वाला बिल उन्होंने कैंसिल कर दिया है। रवांडा भेजने वाला जो, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था, माइट पॉसिबल अदर रीजंस भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए वो कैंसिल हो गए। उन्होंने दूसरा रूल्स लागू किए हैं। मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने क्या किया है, बट अभी न्यूज़ ऐसी आई थी कि वो
जो बोट वगैरह या डंकी रूट्स के थ्रू आते हैं या भेजते हैं, जैसे एजेंट हो गए या ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हो गए, तो उन पे बैन लगाएंगे ताकि इस तरीके की एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी या असाइलम सीकर्स को कंट्रोल में किया जाए। तो ये इस तरीके का रूट जो है अब लागू कर रहे हैं रादर देन की रवांडा भेजने के लिए। पॉइंट बेस सिस्टम लेके आने वाले हैं ये लोग। तो पॉइंट बेस सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जैसे और ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्रीज़ में होता है कि आप अगर मास्टर डिग्री होती है आपके पास या फिर इंग्लिश सर्टिफिकेट होता है जैसे आइल्स, या आपने दूसरा पीटी सर्टिफिकेट वगैरह किया हुआ है, तो आपको उसके बेस पे पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपकी जॉब स्किल्ड वर्कर ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो फिर आपको अलग से पॉइंट मिलेंगे। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम अदर कंट्रीज़ में है। आई एम नॉट श्योर कि इधर कंट्री में एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा चलता है। बाकी मैंने सुना था भाई पॉइंट बेस्ड सिस्टम यहाँ पे चलता है नहीं चलता। बाकी ये लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको रूल्स लेके आ रहे हैं। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है, क्योंकि जो यहाँ पे जेन्युइन लीगल कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मास्टर्स किया होता है, इंग्लिश सर्टिफिकेट उनके पास होता है, डिग्री उन्होंने किया होता है, और मतलब जॉब भी उनके पास होती है। तो काफ़ी सारे पॉइंट जो है अचीव कर सकते हैं, और हमारा जो सेटलमेंट की तरफ रूट्स जो है काफ़ी इजी हो जाता है अगर पॉइंट बेस्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात रहेगी अगर पॉइंट बेस्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। बाकी एक और पॉइंट था उनका कि बैन ऑन हायरिंग ओवरसीज एम्प्लॉयज़ ब्रेकिंग एम्प्लॉयमेंट लॉज। तो जो ओवरसीज से एम्प्लॉयमेंट लेके आते हैं, जैसे बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, पैसे वैसे लेके लोगों को बुला लेते हैं, जैसे बहुत सारी जॉब्स में पैसे वगैरह लेके वीज़ा स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो उन इस तरीके की जो लॉ ब्रेक कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले लॉज को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप लेना और ख़रीदना दोनों ही इलीगल है। तो जो भी इस तरीके की एक्टिविटी में होंगे तो उन पे जो है स्ट्रिक्ट लॉ लेके आएंगे और उन पे बैन भी करेंगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लीगल इमिग्रेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे लॉज और रूल्स जो है ये लोग लेके आ रहे हैं। फिर है इन्हेंस एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड वर्क एक्सपीरियंस टू लोकल वर्क फोर्स। तो ये लोग जो है, हाँ, इसका ये मतलब था कि ये लोग यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो जो होम स्टूडेंट, मतलब यहाँ के लोकल नेटिव जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको ट्रेन करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस देंगे और ट्रेनिंग देंगे, अप्रेंटिसशिप वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस कैसे होता है, जैसे आप कॉलेज या ए लेवल या भी जो भी कॉलेज लेवल के प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपको 1 या 2 वीक का वर्क एक्सपीरियंस के लिए किसी भी कंपनी में आप जाके फ्री में काम कर सकते हो, लेकिन उसमें सीखने को आपको काफ़ी कुछ मिलता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स में ये लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि जो और जो एक्सेस ट्रेनिंग हो गई या अप्रेंटिसशिप हो गए या वर्क एक्सपीरियंस, इनमें इन्वेस्टमेंट करने से इनकी जो खुद की पॉपुलेशन है वो उनको स्किल्ड लेवल पे लेके आएंगे, ताकि इनको बाहर से स्किल्ड इमिग्रेंट्स को ना बुलाना पड़े। तो इस तरीके का इनका ये है प्लान जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोमिसेस जो इन्होंने किए थे मैनिफेस्टो में, तो ये उनमें से कुछ मैंने आपको बताए हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या इम्प्लीमेंट होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे थे इनके मैनिफेस्टो में जो कि आई डोंट थिंक सो कि इमिग्रेशन फ्रेंडली या हम लोगों के लिए बेनिफिशियल थे। तो इस वजह से सारी मैनिफेस्टो वाली डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जितने मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिए। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैंने छोड़ दिया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि और भी लोग डिस्कस कर सकें और उनको भी पता चल सके। तो आज की वीडियो क्लियर में फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।